नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करना चाह रहे हैं। बात यूपी के बारे में होगी, बात बांके बिहारी मंदिर के बारे में होगी, बात मथुरा के बारे में होगी। आप में से बहुत लोग बांके बिहारी मंदिर जाते हैं और बांके बिहारी मंदिर में जाने की एक अलग ही वहां पर वाइब भी आती है। आपने देखा होगा कि कुछ गलियों से जब गुजरते हुए आप निकलते हैं तो वहां पर जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वहां पर जो खाने की खुशबू आती है। इसी के साथ मंदिरों में जब भी आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पर वहीं का एक वातावरण देखने को मिलता है। अयोध्या जाएंगे तो सब आपको राम राम कहेंगे, या फिर जिस तरीके से सीताराम वहां पर कहा जाता है उसी तरीके से अगर आप मथुरा में होंगे तो आपको राधा कृष्ण या फिर जय कन्हैया लाल तो जरूर वहां पर सुनने को मिला होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है बांके बिहारी मंदिर को लेकर? वो बदलाव क्या है और इस बदलाव को लेकर क्या चीजें रहने वाली है? कैसे बांके बिहारी मंदिर के आसपास का जो वातावरण है वो वहां पर बदल सकता है? इसको लेकर तमाम जानकारी आज हम आपको अपने इस डिजिटल लाइव में देने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बांके बिहारी मंदिर जाते हैं या फिर वहां पर जाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में वहां पर आपको और भी ज्यादा सुविधाएं मिल पाए, लेकिन वो सुविधाएं कौन कौन सी होने वाली है इसके बारे में हमने नोट्स बना लिए हैं और विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं बांके बिहारी मंदिर में। जिस तरीके से बात करें, अगर वहां पर जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है या फिर कॉरिडोर बनाने को लेकर जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसको लेकर क्या विवाद है और उसको लेकर क्या सरकार का पक्ष है, और साथ ही साथ गोस्वामी परिवार इस समय जो बांके बिहारी मंदिर को देख रहा है उनका क्या कहना है, तमाम बारों के बारे में आपकी जो शंकाएं हैं उनको हम दूर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, सरकार ये चाहती है कि बांके बिहारी मंदिर में जो कॉरिडोर है वो बनाया जाए। और कॉरिडोर बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में अगर बात करें रोजाना कई हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन वीकेंड पे जो संख्या है लगभग 80,000 से 1 से 2 लाख के बीच में पहुंच जाती है। और बात अब जन्माष्टमी की करते हैं, तो जन्माष्टमी में आप इस संख्या का अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं कि उस समय जो श्रद्धालु हैं वो 3 लाख से 4 लाख के करीब वहां पर पहुंचते हैं। अब ऐसे में कई वीडियोस आपने देखे होंगे, वहां पर भगदड़ मचने की आशंका लगातार बनी रहती है। कई बार वहां पर कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अभी भी कई खबरें सामने आती हैं जिनकी तबीयत भारी भीड़ होने की वजह से बिगड़ जाती है और उसके बाद लोग कहीं ना कहीं कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है। कुंज गलियां हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां पर पहुंचते हैं। सोचिए आपके जो परिवार के लोग हैं आपके साथ मौजूद हैं, भगवान ना करे कभी कोई ऐसी त्रासदी वहां पर हो, लेकिन आप अपने परिवार वालों को खो दे, ऐसा कभी ना हो, हम तो यही दुआ करते हैं। लेकिन इसी डर को ध्यान में रखते हुए सरकार ये चाहती है कि वहां पर एक कॉरिडोर स्थापित किया जाए। अब कॉरिडोर को लेकर क्या चीज है ये आपको बताते हैं। दरअसल मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का गोस्वामी परिवार विरोध कर रहा है। धर्मार्थ कार्य विभाग का यह कहना है कि विरोध की असल वजह सिर्फ गोस्वामी परिवारों के अधिकार का झगड़ा नहीं है, बल्कि झगड़ा गोस्वामी परिवारों और स्वामी हरिदास ट्रस्ट के बीच हर महीने लाखों रुपए की चढ़ावे की रकम है। अब लाखों रुपए का जो चढ़ावा है वो क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। कॉरिडोर बनने से बांके बिहारी मंदिर में जो आने वाले चढ़ावे की जो राशि होगी उस पर जो पूरा का पूरा अधिकार है, या फिर ज्यादातर जो अधिकार है, एक बड़ा अधिकार हम बात करें, पूरा अधिकार नहीं, ज्यादा एक बड़े अधिकार की बात करते हैं, वो ट्रस्ट के पास होगा, जो कि अभी गोस्वामी परिवार के पास है। अब ऐसे में विभाग का ये कहना है कि सरकार के मजबूत इरादा है, कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद कॉरिडोर बनाया जाएगा। सरकार चंद परिवारों से ज्यादा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर चिंतित है और इसीलिए कॉरिडोर बनाने की जो कवायद है वो शुरू की जा चुकी है। कॉरिडोर बनाने के लिए अभी इस समय तैयारी जो है वो वैचारिक तौर पर सरकार की ओर से की जा रही है, चाहे बात यूपी सरकार की ओर से करे या फिर बात केंद्र सरकार की ओर से की जाए। तो ट्रस्ट से ज्यादा चढ़ावा गोस्वामी परिवार के पास है, सूत्रों के हवाले से कहा गया है। धर्मार्थ कार्य विभाग के कुछ अधिकारी कहते हैं कि जो बांके बिहारी जी मंदिर स्वामी हरिदास ने स्थापित किया, मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन स्वामी हरिदास ट्रस्ट के हाथ में है और कायदे से मंदिर में आने वाले जो चढ़ावे की राशि है, सोने चांदी के जेवरात, सभी ट्रस्ट के दान पात्र में डाले जाने चाहिए। लेकिन गोस्वामी परिवारों ने मंदिर परिसर उसके बाहर अपने दान पात्र भी लगा रखे हैं। अब ऐसे में कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस परिवार के पास जो चढ़ावा चढ़ता है मंदिर में, उसकी जो आमदनी है, यानी कि आप महीने के हिसाब से अगर आमदनी की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40 से 50 हजार अगर लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और साथ ही अगर वीकेंड में जो संख्या है लाखों तक भी जा रही है, जन्माष्टमी पर ये लाखों से भी ऊपर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना चढ़ावा वहां पर हो रहा होगा। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो चढ़ावा ये पूरा का पूरा गोस्वामी परिवार के पास जाता है।
अब इसको लेकर भी कई चीजें हम आपको साफ करेंगे। दर्शन के नाम पर लाखों की कमाई की जा रही है, ऐसा भी आरोप लगाया जाता है। गोस्वामी परिवार स्थानीय कुछ लोग कॉरिडोर निर्माण का यूं ही विरोध नहीं कर रहे हैं। शासन को रिपोर्ट मिली है कि बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर लाखों रुपए की जो कमाई की जाती है। गोस्वामी परिवार के साथ कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, पुलिसकर्मी हैं, वीआईपी दर्शन के नाम पर उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं, उनसे कई रुपए वसूलते हैं और ये मामला लगातार सामने आया था। अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों में एक फेसबुक पेज था, सोशल मीडिया पेज था, जिसमें वीआईपी दर्शन को लेकर कई चीजें आई थी सामने और उसमें ये कहा गया था, गारंटी ली जा रही थी कि वीआईपी दर्शन करवाएंगे और उसके लिए पैसे जो है वो वसूले जा रहे थे। तो ऐसी खबरों के बाद जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आई हैं और कॉरिडोर को लेकर एक बार फिर से जो चर्चाएं हैं वो शुरू होने लगी है। श्रद्धालुओं की जो सुविधाएं हैं वो प्राथमिकता है। आपको याद होगा, अगर बात हम करें, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहां मंदिर में आप देखते हैं कि भारी भीड़ है तो आपको खुद भी जाने में हिचकिचाहट होगी। ऐसे में बांके बिहारी मंदिर की अगर बात करें तो वहां पर बहुत सारे लोग हैं और कहीं 20 से 25 हजार की अगर बात करें तो काशी की बात करें, वहां पर 20 से 25 हजार के करीब जो श्रद्धालु हैं रोज आते थे। वहां पर भी भीड़ की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन वहां पर कॉरिडोर बनाया और कॉरिडोर बनाने के बाद जो अब लोग वहां पर आते हैं, चाहे काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की बात करें या विध्वंसनी कॉरिडोर की बात करें, तो यहाँ पर बनने से दोनों क्षेत्रों का विकास हुआ है। अब जो पहले रास्ते तंग थी वो रास्ते और खुले हो गए हैं और लोगों को सुविधा मिल रही है और सुविधा के साथ लोग वहां पर दर्शन कर पा रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर बांके बिहारी में भी कॉरिडोर बन जाता है और आसपास के इलाकों में विकास होता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी जो समस्या का निजात है वो इससे कॉरिडोर से हो जाएगा और उन्हें भी सुविधाजनक दर्शन मिल जाएंगे बांके बिहारी के। ये जो है सरकार की फिलहाल नीयत है। अब आपको ये बता देते हैं कि कॉरिडोर का प्लान क्या है, तो उसके बारे में भी हमने जानकारी जुटाई है। जो कॉरिडोर है वो 2 फ्लोर पर होगा। निचला फ्लोर 11,300 वर्ग मीटर का होगा। इसमें वीवीआईपी, प्रतीक्षालय, शौचालय, जूता घर, चाइल्ड केयर रूम, हॉस्पिटल, पूजा, प्रसाद दुकान और ऊपरी फ्लोर पर 10,600 वर्ग मीटर का ये होगा। इसमें प्रतीक्षालय यानी कि वेटिंग रूम, परिक्रमा क्षेत्र, शौचालय, पेयजल, इमरजेंसी मेडिकल सुविधा और चाइल्ड केयर रूम भी होगा। अब देखिए, जब भी कहीं पर कोई विकास की बात होती है, सबसे पहले बात की जाती है कि वहां का जो स्वरूप है वो वैसा ही बना रहे, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन जब भी परिवर्तन आता है तो अपने साथ थोड़ी सी लोगों के लिए असहजता को भी लेकर आता है। अब ऐसे में अगर कुछ गलियों को वहां पर कुछ होगा तो जाहिर तौर पर वहां का स्वरूप जरूर बदलेगा। ऐसे में सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जो वहां पर कुछ गलियां हैं, यथासंभव उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। जितना हो सकता है उतना बचाने की कोशिश की जाएगी। इसका उदाहरण हम अयोध्या के राम मंदिर से ले सकते हैं, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर अगर आप गए हो, अगर आप नहीं गए हो, तो आपको ये जानकारी दे दें कि वहां पर जिस तरीके से अब विकास हुआ है अयोध्या के राम मंदिर का, उससे पहले वहां पर जब मंदिर था और वहां पर जो दुकानें थी बहुत पास क्षेत्र में थी, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब बड़ा क्षेत्र क्योंकि वहां पर हो गया है, जो दुकानें वहां पर थी उन्हें उचित मुआवजा दिया गया है, उसके बाद अब वहां पर जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को और भक्तों को ही मिल पा रही है। ये बड़ा कारण है जो कि कॉरिडोर के लिए जो है मथुरा की जो बांके बिहारी मंदिर है वहां के कॉरिडोर को लेकर जो है लोगों को प्रेरित कर रहा है कि ये कॉरिडोर यहाँ पर होना ही चाहिए। अब सेवादारों का जो बेदखल करना है वो एक तरीके की क्या अफवाह भी हो सकती है, बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अगर जो आधिपत्य है वो किसी और के पास जाता है या फिर जो ज्यादातर एक तरीके की जो जिम्मेदारी है, तो जाहिर तौर पर वहां जो सेवादार है, क्या उन्हें भी वहां से बेदखल कर दिया जाएगा और अभी जो वो काम कर रहे हैं उनसे उन्हें हटा दिया जाएगा? तो ऐसा फिलहाल होता नहीं दिखाई दे रहा है। और इसको लेकर भी आपको बता दें कि क्योंकि गोस्वामी परिवार, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि गोस्वामी परिवार की ओर से शायद हो सकता है ये अफवाह फैलाई जा रही हो। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम की अगर बात करें या फिर विध्वंसनी कॉरिडोर की हम बात करें, तो वहां पर जो सेवादार थे अभी तक वो वहीं पर हैं, अपनी उसी जिम्मेदारी के साथ। वहां पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बात करते हैं कि ये कॉरिडोर कब तक तैयार होगा। देखिए, इसकी जो समय सीमा है वो 2 से 3 साल तक बताई जा रही है, यानी कि 2 से 3 साल तक ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो सकता है। और जाहिर तौर पर 2 से 3 साल तक ये अगर कॉरिडोर बनकर तैयार होता है तो बहुत जल्द बांके बिहारी के दर्शन यहाँ पर आसानी से किए जा सकते हैं। लेकिन गोस्वामी परिवार का क्या पक्ष है ये आपको बताते हैं। दरअसल बांके बिहारी मंदिर के वरिष्ठ सेवायत गोस्वामी का ये कहना है कि ठाकुर जी के जो पहले के रुपए हैं उन्हें एफडी के तौर पर रखा गया है और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस उनके जो बांके बिहारी हैं
वो चाहिए, ये उनका कहना है कि आप पैसे रख लीजिए, चाहे मंदिर रख लीजिए, लेकिन जो हमारे ठाकुर जी हैं, वो हमें दे दो और उन्हें लेकर हम चले जाएँगे, ये उनका कहना है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं देश के, उन्होंने पहले ही कॉरिडोर को लेकर संकेत दे दिया था और अब सरकार कदम उठाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो इसको लेकर भी स्पष्ट कर देते हैं जो तस्वीर है कि मानसून सत्र में हो सकता है कि विधेयक पेश किया जाए और ऐसे में ज़ाहिर तौर पर पक्ष और विपक्ष का एक तरीके का विरोधाभास भी हो सकता है, लेकिन किस तरीके से वैचारिक मतभेद जो हैं वो ये किसी केंद्र बिंदु पर आकर समाहित होते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधायक ने जो मथुरा के भाजपा विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था और साथ ही साथ इसको लेकर सुझाव दिया था। लेकिन अब देखने वाली बात ये रहती है कि मॉनसून सत्र में क्या रहता है और कॉरिडोर को लेकर लोग क्या कहते हैं और लोगों का इस बारे में अपना क्या रुख रहेगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।